कि जिला अस्पतालों के अंदर अब कोरोना पेशेंट्स की जगह नहीं बच रही है और उन्हें बराह रास्त श्रीनगर मुंतकिल किया जा रहा है। और यही वजह है कि श्रीनगर अस्पतालों के अंदर कोरोना का दबाव, कोरोना पेशेंट्स का दबाव जो है वो बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते बीच जो वायरस है उसके बीच अस्पताल इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। मुख्तलिफ जिला अस्पतालों से मरीजों को श्रीनगर अस्पताल तो मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन श्रीनगर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जो तादाद है वो काफी बढ़ रही है और इंतजामिया के रोड मैप पर अब सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात है, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात है, अस्पताल जो जिला अस्पताल है वहां पर जो है कोरोना मरीजों की तादाद वहां पर बढ़ रही है, उन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन श्रीनगर अस्पताल में भी जो कोरोना मस्बत केसेस हैं, जो मरीज हैं, उनकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और वहां पर भी जो अद्वियात के साथ साथ ऑक्सीजन और दीगर सहूलियात है उनकी कमी नजर आ रही है। और इस पर जो सरकार या इंतजामिया की जानिब से जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों या डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर जहां पर कोरोना के मरीज जा रहे हैं उनका इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज है और प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों के बजाय यानी डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के बजाय उन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया जा रहा है। यही वजह है कि सीडी अस्पताल श्रीनगर हो या SMHS श्रीनगर हो, जहां पर सबसे ज्यादा रश इस वक्त बढ़ रहा है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों से बीमार रात भर लाए गए हैं। लेकिन साउथ कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां 4 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन चारों डिस्ट्रिक्टों की सूरत हाल ये है कि कोरोना के लिए माकूल इंतजाम यानी कोरोना मरीजों के लिए माकूल इंतजाम नजर नहीं आ रहा है और यहां से नजदीकी अस्पताल के बजाय श्रीनगर फटाफट से उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। इधर श्रीनगर के अंदर डॉक्टरों का मानना है कि जानबूझकर श्रीनगर के अंदर रश बढ़ाया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया चाहे तो उन्हें वहां पर भी ऑक्सीजन और दीगर सहूलियात फराहम कर सकती है। सीधे चलते हैं फिदा हुसैन के पास। फिदा, अपडेट कीजिएगा। जनूबी कश्मीर से लगातार पेशेंटों को श्रीनगर मुंतकिल किया जा रहा है और माना जा रहा है कि अस्पताल के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने पेशेंट आ रहे हैं। यही वजह है कि श्रीनगर भेजा जा रहा है। श्रीनगर के अंदर इंतजामिया के लोग जो हमारे साथ बात कर रहे हैं उनका मानना है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के पास माकूल निजाम है। असल कहानी और असल खबर क्या कुछ है? असल कहानी और असल हकीकत क्या है? कुछ ही देर के बाद हम रखने जा रहे हैं। हाई फ्लो का बहाना है, यानी कि जब भी कोई कोविड पॉजिटिव जो होता है, जब वो अस्पताल के अंदर जब पहुंचता है तो वहां पर उनको कहा जाता है कि आपको हाई फ्लो की जरूरत है और हाई फ्लो हमारे अस्पताल के अंदर नहीं है। या तो आप GMC जाइए या तो आप सीधे श्रीनगर के लिए जाइए और आपका रूट सबसे आसान जो है वो श्रीनगर का है। अगर आप अनंतनाग जाएंगे तो अनंतनाग में आपको टेढ़ी सड़कें जो है वो नजर आएगी, क्योंकि आपको घुमा के जाना है, इसलिए आपका आसान तरीका श्रीनगर जाना है। श्रीनगर में रश बढ़ रहा है, श्रीनगर में परेशानियां ज्यादा बढ़ रही है। इस सिलसिले में जब आज भी हमने सुबह से कोशिश की कुछ डॉक्टर्स के साथ बात करने की कि आखिर हकीकत क्या है, क्यों नहीं आप इनको वहां पर उनको दाखिला दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन तो हर किसी के पास है, ऑक्सीजन प्लांट हर किसी अस्पताल के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। लेकिन क्या वजह है कि आपको कुलगाम से आपको कहा जाता है कि आप अनंतनाग चले जाए, या आपको पुलवामा से कहा जाता है कि आप श्रीनगर चले जाए, या शोपियान के कोविड पॉजिटिव को कहा जाता है कि आपको श्रीनगर जाना है या तो GMC जाना है। GMC में पिछले साल 70 बेड थे कोविड पॉजिटिव के लिए। उसके बाद जब हालात ठीक होते गए तो उसको 24 पे रखा गया। 24 के बाद आज खुद जब सुबह हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के है उनसे बात की, उन्होंने एतराफ किया कि हम बिल्कुल तैयार है, कोविड पॉजिटिव अगर हमारे पास आज भी जाता है तो उनकी हम देखभाल वहां करते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज को भी कहा कि इनको बहाना मिलता है वहां पर कि आपको यहाँ पे हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जितने भी कोविड पॉजिटिव हमारे पास आते हैं उनको नॉर्मल ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो हर किसी अस्पताल के पास है। आखिर इनको फिर यहाँ भेजा क्यों जाता है या श्रीनगर रेफर क्यों जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हर कोई जिला कहता है कि हम तैयार हैं, हमने अपनी तैयारियां मुकम्मल की है, तो फिर आप इन अच्छा जी, एक फिदा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुलवामा की बात करें, शोपियां की बात करें, कुलगाम की बात करें, तो कितनी तैयार वहां की मकामी इंतजामिया, क्योंकि
माना जा रहा है कि पेशेंट फ्लो ज्यादा बढ़ रहा है और शायद मकामी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो उसे हैंडल नहीं कर पा रही है, इसलिए आनन फानन में श्रीनगर रवाना किया जाता है ताकि प्रेशर कम हो जाए जिला अस्पताल पर। जाहिर सी बात है कि अगर हम कुलगाम की बात करें, कुलगाम में अगरचे अभी भी पेशेंट्स की उतनी जिस तरह से रफ्तार है वो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुलगाम के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनका यही कहना है, जो हमने डॉक्टर्स के साथ बात की है उनका यही मानना है कि हमने सभी तैयारियां मुकम्मल की है, हम किसी भी तरह से लड़ने के लिए तैयार है, हमारी डॉक्टरों की टीम तैयार है। लेकिन हाल बेहाल है शायद अभी भी महकमा सेहत का, हालांकि डायरेक्टरेट ने तो अहकाम सादर किया है कि आप जो है तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए बहुत जल्दी से, लेकिन हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की मैं बात करूं, जहां पे खुद हमारे साथ सुबह बात की मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो जीएमसी है, उन्होंने कहा कि पिछले साल 70 बेड थे, अभी हमारे पास 24 है, लेकिन हम इसको और बढ़ाएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि जब फ्लो कम हुआ था उसके बाद हमारा रश जो है, क्योंकि पीर पंचाल से जो काफी ज्यादा लोग भी आते हैं यहाँ पर जीएमसी, तो अब शोपियान की भीड़ भी है, पुलवामा की भी भीड़ है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं पे अब जागने की जरूरत है। अभी फ्लो कितना है जी? जीएमसी अनंतनाग की अगर बात करें तो फ्लो कितना है पेशेंट्स का? क्या जितने बेड रखे गए उससे ज्यादा फ्लो है या अभी उससे कम ही लोग वहां पर आ रहे हैं? क्योंकि खबर यह है कि बानियाल से भी लोगों को शिफ्ट वहीं पर किया जा रहा है। बिल्कुल इस बात वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि पीर पंचाल, बानीहाल हो या हमारा शोपियान हो, पुलवामा हो, वहां से जो मरीज है वो उनको वहां जीएमसी लाया जाता है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया यकीन दिलाती हुई नजर आ रही कि हमने तैयारियां मुकम्मल की, 24 बेड हमारे पास अभी है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन हमारे पास है और सभी अस्पताल के पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये कहना बड़ा यहाँ पे आसान है, जब वो उनके पास कोई पेशेंट जाता है कि ये कोविड पॉजिटिव है तो शायद अभी भी ऐसा ही लगता है कि डर है, इसीलिए हम इसको अस्पताल के अंदर दाखिला नहीं देंगे या फिर कुछ और ही कहानी है, लेकिन कहानी साफ है, ऑक्सीजन का बहाना है और आपको जीएमसी या श्रीनगर ले जाना है, तो ये बहाना जो है अब, लेकिन ये बहाना भी तो डॉक्टरों की तरफ से बनाया जा रहा है, तो क्या प्रिंसिपल जीएमसी इस बारे में कोई कदम उठाएंगे कि ऐसा ना हो? अगर उनके पास अरेंजमेंट है तो पेशेंट वहीं पर रुके, उसे ज्यादा जहनी कोफ्त ना दे। बिल्कुल गौर की अगर हम जीएमसी की बात करेंगे, देखिए जीएमसी के कुछ डॉक्टर्स का ही यही मानना है कि शायद बाकी अस्पताल जो है वो बहानाबाजी कर रहे हैं कि आपको श्रीनगर जो है वो कम ही किलोमीटर पड़ते हैं, आपको पुलवामा से आपको जीएमसी जाने की जरूरत नहीं है। शोपियान से कहा जाता है कि आप जीएमसी चले जाए, कुछ ही दूरी पे है, तो आप वहां पे आपको अच्छा वहां पे फैसिलिटी है, ऑक्सीजन है, जो ये हाई फ्लो का बहाना है, हाई फ्लो है वहां पे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि हाई फ्लो है क्या, कुछ पेशेंट 90% पेशेंट्स को नॉर्मल ऑक्सीजन की जरूरत होती है जब भी कोई कोविड पॉजिटिव सामने आ जाता है, उसके बाद अगर उसकी तबीयत और बिगड़ती है तब हाई फ्लो की जरूरत है, ऐसे में किसी को भी हाई फ्लो की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल फिदा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल है। खबर ये कि जिला अस्पतालों से श्रीनगर की ओर मुंतकिल किया जा रहा है पेशेंट्स को, इंतजामिया के अफसर कुछ कह रहे हैं, जमीनी सूरत हाल कुछ और है, लेकिन इस बीच परेशान जम्मू कश्मीर की आवाम है, जिन्हें बार बार तो यह यकीन दिलाया गया कि ऑक्सीजन की फैसिलिटी हर अस्पताल के अंदर रहेगी और आपको दरबदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार हमारी न्यूज रूम को भी कॉल आई है साउथ कश्मीर से कि पेशेंट्स को रेफर किया जा रहा है, और कहां पर? श्रीनगर के अस्पताल।